नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित आस यादव। पहले तो आपको साहब रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी। ये भाई बहन का प्यार जो है ऐसे ही सदियों तक बना रहे, यही हमारी कामना है। आगे लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए ईटीएफ जो ग्रे सेल का मामला था कल का था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मार्केट पर आपको इम्पैक्ट नजर आया। दूसरा, बाइनेंस ने एक बहुत ही अनाउंसमेंट ऐसा किया है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पैनिक में डाल सकता है। BUSD को हमेशा के लिए किनारे कर दिया है, यानी फरवरी 2024 से। आपका डॉज कॉइन और ट्विटर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोनों में निकल के आ रही है। क्या डॉज कॉइन स्काई रॉकेट हो सकता है? और आपका देखिए ट्रेडिंग व्यू, जो आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट यूज करते हैं, इसी ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं और वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं ग्रे स्केल और जो अपना ETF का कल का मामला था। तो देखिए ये कोई नई बात नहीं थी, 2021 का मामला था, कोर्ट केस चला आ रहा था और इसके बारे में बहुत सारे वीडियो और वो चीज़ें आपको आ ही चुकी हैं सामने। लेकिन यहाँ मेन चीज़ ये है, देखिए जो था वो आपके सामने आ गया। लेकिन अभी भी आप इतने बुलिश मत हो जाइए, क्योंकि मैं ट्विटर पर भी कुछ कमेंट देख रहा था, कुछ टेलीग्राम पर भी, कि आप बहुत ज़्यादा अचानक से बुलिश हो गए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेंशन इस चीज़ की करो कि ये सितंबर का महीना आगे आने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपको पैनिक में डालेगा, 100% डालेगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर बैक टू बैक ETF अप्रूवल की न्यूज आती है तो बहुत अच्छा, तो हो सकता है सितंबर यहां से बिल्कुल उल्टा हो जाए। अगर यही ग्रे स्केल की ही केवल न्यूज रहती है ETF की और बाकी अभी पेंडिंग में रहती हैं, देखिए यहां इस चीज को समझ के चलिए, सारा का सारा इंपैक्ट आपको ETF की न्यूज से ही नजर आएगा। यहां आपने कल का देख ही लिया, ग्रे स्केल में देखिए पॉजिटिव न्यूज आई, मार्केट आपका $2000 ऊपर चला गया। अगर यही मान लीजिए ब्लैक रॉक की या आपकी फिडेलिटी की कोई न्यूज आ जाती है निकल के कि साहब इनको भी अप्रूवल मिल गया है, तो आपका यहां से इसका ही रॉकेट हो सकता है BTC। अगर यही न्यूज अगर पेंडिंग रहती है या इस पे वो आजकल वाला सीन चलता रहता है, तो देखिए सितंबर का महीना जैसा हमेशा हिस्ट्री इसकी रही है वैसी ही रहेगी। तो आप यहां थोड़ा सा इतने बुलिश मत होना कि खामखा आप फिर से लॉस कर बैठे। देखिए ये मार्केट के गेम है, हमेशा उल्टे तकरीबन चलते हैं। जब लोग ज्यादा बियरिश होते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है, जब ज्यादा लोग बुलिश होते हैं तो मार्केट बियर हो जाता है। ये सारे के सारे वेल्स और एक्सचेंज की सारी करामात होती है। यहां वही हुआ कि कल देखिए बहुत से क्या मोस्टली लोग तो बियरिश ही थे कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट आपका $2000 चला दिया। अभी आपका 27,400 के आसपास BTC ट्रेड कर रहा है। तो अब यहां देखिए आप 28,000 से नीचे आ गया, यानी कि $600 लगभग नीचे आ गया और ये अभी डाउन में ही रहेगा। देखिए अगर मैंने कहा ना, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से बिल्कुल ही BTC नीचे डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि सारा का सारा इंपैक्ट न्यूज का रहेगा, वो भी ETF की न्यूज। अगर वो आती हैं तो बहुत अच्छा, डिले होती हैं तो मार्केट आपका जैसा 26,000 के आसपास चल रहा था, मार्केट वहीं पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो दूसरी न्यूज है ट्विटर की और डॉज कॉइन की। कुछ ने पूछा कि भाई डॉज कॉइन को क्या बाय किया जाए सर, अभी क्योंकि मौका अच्छा है। देखिए साहब ये बात सही है कि मौका अच्छा है और ट्विटर को एक तरह से लाइसेंस भी मिल गया फाइनेंशियल सर्विस में आने का, कि आप क्रिप्टो को एक तरह से स्टोर कर सकते हो, आप उसमें बाय सेल करवा सकते हो, यानी एक तरह से आप क्रिप्टो की एक तरह फाइनेंशियली लाइसेंस उसको मिल गया है। तो अब यहां देखिए डिपेंड करता है इलोन मस्क पर। अगर इलोन मस्क ने डॉज कॉइन को पेमेंट के लिए अगर इंटीग्रेट कर दिया तो भाई साहब देखो डॉज कॉइन में एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। डिपेंड करता है इलोन मस्क का, वो इसकी घोषणा कब करता है। आप वो देखिए ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग होंगी, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। इलोन मस्क को जब ठीक लगेगा उस टाइम पर वो इसको इंटीग्रेट करेगा। लेकिन ऐसा भी लगता है, देखिए 90% मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये BTC और डॉज कॉइन को इंटीग्रेट करेगा ही करेगा। जैसे आपने देखिए टेस्ला में देखा, कहीं ना कहीं वहां देखिए करता रहता है, हटाता रहता है, तो वहां कहीं ना कहीं इंटीग्रेट डॉज कॉइन का या BTC का करता ही रहता है। तो वैसे ही देखिए ट्विटर में भी ये चीज आपके सामने आ सकती है। लेकिन भाई देखिए ये पुख्ता तरीके से मैं भी नहीं कह सकता कि ये कब तक होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह दूं हाँ जी बिल्कुल उसको लाइसेंस मिला है पेमेंट सिस्टम में आने के लिए, तो मे भी हो सकता है कि वो कल ही कर दे। लेकिन भाई इस तरह की कोई भी न्यूज नहीं है। तो यहां देखिए जो बुलिशनेस है वो ठीक है, न्यूज के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आती कब है न्यूज। जैसे ये देखिए, क्या किसी को अंदाजा था कि ग्रे स्केल का निर्णय कल ही आ जाएगा? किसी को भी अंदाजा नहीं था। अचानक से निर्णय आया और मार्केट $2000 ऊपर। वैसे इलोन मस्क का है, किसी भी दिन हो सकता है इस चीज की घोषणा कर दे कि साहब डॉज कॉइन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ट्विटर में। तो देखिए इसके इसलिए रिस्क है।
अगर आप चाहो तो एक छोटी मोटी अपनी बैंक बना सकते हो, लेकिन यहां मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि 100% रिस्क है, डिपेंड करता है इलोन मस्क पर कि वो कब इंटीग्रेट इसको करेगा। अब है आपका BUSD, यानी कि बाइनेंस ने आपके लिए एक अनाउंसमेंट किया है कि साहब देखिए BUSD को वो फरवरी 2024 से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यानी उसके जो भी पेयर्स हैं BUSD के साथ, या जो भी एक तरह से स्टेबल कॉइन के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक, तो पैक्सॉस ने ही उसको एक तरह से खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो बाइनेंस तो ऑलरेडी इसको करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको बाइनेंस के लिए पैक्सॉस ही एक तरह से क्रिएट कर रहा था। तो यहां देखिए BUSD में अगर आपके पास अब किसी भी तरह की कोई भी होल्डिंग है, ये कंफर्म हो चुका है कि BUSD अब मार्केट में नहीं रहेगा, कुल मिला के कहानी खत्म है इसकी। तो आपके पास अगर BUSD में किसी भी तरह की कोई होल्डिंग है तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फरवरी तक का वेट क्यों करना है, जब अनाउंसमेंट हो ही चुका है और इसमें कुछ होना जाना ज्यादा कुछ है नहीं। जब प्लेटफॉर्म नहीं हटाने का फैसला कर लिया है तो आपको इसमें क्या मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर उन्होंने घोषणा की है तो आप भी एक बार इसमें देख सकते हैं, अगर किसी के पास है तो आप अपना कन्वर्ट कर लीजिए। अब आते हैं ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चार्ट्स वगैरह उसी में देखते हैं भाई। जो भी आपको लॉन्ग शॉर्ट की ज़्यादातर पोजीशंस लेनी होती हैं तो उन्हीं के चार्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में देखिए अभी तो डाउन में था, लेकिन मे भी हो सकता है कुछ देर में ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का खत्म होने से बहुत कुछ खत्म हो जाता। तो ट्रेडिंग व्यू खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि सर ट्रेडिंग व्यू का खत्म हो गया क्या, कि चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है एक भी, वो एरर आ रहा है। तो यहाँ देखिए होता है कई बार, देखिए टेक्निकल ग्लिच होते हैं, या मे भी हो सकता है कुछ अपग्रेड वगैरह चल रहा हो, क्योंकि इसमें भी देखिए समय समय पे चार्ट्स को अपग्रेड करना पड़ता है। कोई यहाँ देखिए जो चार्ट्स वगैरह आप यूज करते हैं, देखिए ट्रेडिंग ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। कोई भी ये कहो कि अपनी तरफ से क्रिएट करता चार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे चार्ट्स आपको अवेलेबल हैं, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चार्ट वो कहते हैं लाइंस वगैरह ड्रॉ आपको करनी आनी चाहिए, और ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा। तो टेंशन की बात यहां नहीं है। बाकी देखिए मार्केट में और ऐसा कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आते भी देर नहीं लगती। आपने कल देखा ग्रेस्केल का अचानक से न्यूज आई और अचानक से ये सब सामने आ गया। और यहां पर देखिए जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस ली थी वो तो मे भी थोड़ा बहुत जो है अच्छा खासा कमा गए, लेकिन जो शॉर्ट्स की पोजीशन लेके बैठे थे भाई साहब, उन सबको काट पीट के बराबर कर दिया वेल्स और एक्सचेंज ने। तो ये देखिए ये क्रिप्टो करेंसी का एक तरह से कल्चर है, यही कहेंगे कि भाई और ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो देखिए यह अकॉर्डिंग टू मार्केट ही चलिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो आप लॉन्ग की पोजीशंस ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या आप स्पॉट में लेना चाहें तो वहां भी आप ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं यही कहा ना कि मार्केट के साथ चलिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट में देखिए कल बहुत ज्यादा लिक्विडेशन हुआ है और आपके सामने है सारी चीजें। और मार्केट का जो भी अपडेट होगा शाम को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी रक्षाबंधन।